एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो आदिकाल भक्तिकाल का संपूर्ण निचोड़ है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बीसल देवरासो की नायिका का नाम क्या है? राजबती, मृणालवती, रूपमती या राजमती? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का प्रीवियस क्वेश्चन पर है सभी क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बीसल देवरासो की नायिका का नाम क्या है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको बता दें, जो बीसल देवरासो की नायिका है उनका नाम है राजमती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब काफी लोग जल्दी में होंगे और वो राजमती को टिक कर गए होंगे। यही होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। अब बीसल देव रासो, इसकी नायिका जो राजमती है, अब ये कब आया था? बीसल देव रासो कब आया? तो ये कब आया था? 1155 में। आपको इसके सन याद रखने। इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? नरपति। बहुत बार आपने बताया, आपको बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद भी होगा। इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। यह 4 खंडों में आधारित है। इसमें रस कौन सा है? पेपर में काफी बार पूछा गया कि बीसल देव रासो जो रचना है उसमें किस रस की प्रधान है। तो आप कौन सा रस है? वीर और श्रृंगार रस। मैंने क्या बताया? बीसल देव रासो की नायिका नाम क्या है? राजमती। बीसल देव रासो कब आया था? 1155 में। इसके रचनाकार नरपति नाल है और इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बू स्वामी चर्यु, पाहुड़ दोहा, पमचर्यु, महापुराण। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पाहुड़ दोहा है इसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बाकी की ये स्वामी जम्बू स्वामी चर्यु, पम चर्यु, महापुराण, इसमें कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक अर्थ में लिखने रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा, संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध, सूफी, नाथ या कवि? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना किसको कहा गया? सिद्ध को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब सिद्ध से क्वेश्चन बनता है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, सिद्ध साहित्य के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? सर हप्पा। हाँ जी, काफी बार मैंने कराया भी आपको ये क्वेश्चन। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सर हप्पा को माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सरोज, अभी यार मैंने क्या बताया है? सरोज वज्र, और क्या नाम बताया मैंने? राहुल भद्र। राहुल भद्र। ये अपने पॉइंट जरूर लिखना, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, हर क्लास में कहती हूँ, एक पेज ले लिया कीजिए और उसमें सारे पॉइंट लिख लिया कर, जो मैं अलग से बताती हूँ। देखो मैंने एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें आपको बताई। मैं क्यों बताती हूँ? आपको कैसा भी क्वेश्चन बन जाए। अभी तो फिलहाल ऐसा बना था क्वेश्चन, कैसा भी बना सकते ना एग्जामिनर, आपका सही जाना चाहिए क्योंकि आपने मेरे चैनल से पढ़ा है। मैंने क्या बताया? सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। किसकी भाषा कहा गया? सिद्ध को। सिद्ध से क्वेश्चन क्या बना? सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो वो सर हप्पा को माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? चंद्रवरदाई, विद्यापति, अंदहमान, अमीर खुसरो। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा।
हाँ जी। आदिकाल में किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? तो दोस्तों आपको याद रखना किसके निकट है? अमीर खुसरो की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट भी कीजिए। आप लोग क्लास देखते हो, मुझे कमेंट भी नहीं करते हो कि क्लास कैसी लगी, आपका स्कोर क्या रहता है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, ये क्लास बहुत मेहनत से आपके लिए लेके आते हैं। तो क्या मेरी एक खुशी के लिए आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते? आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज मुझे शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर क्या कीजिए कि क्लास आपको कैसी लगती है। नहीं भी अच्छी लगती तो वो भी कमेंट कीजिए, जिससे मुझे अपनी कमियां पता चलेंगी। तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकेत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद्रवरदाई, पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहपा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किसे माना? तो दोस्तों आपको याद रखना, राहुल साकेत्यान ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी, महापंडित राहुल साकेत्यान। चलिए इस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से महापंडित राहुल साकेत्यान को ने संग्रहित किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के कवि शरयपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथपंथ के हठ योग का पल्लव आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? जायसी, तुलसी, कबीर, देवसेन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आदिकाल के कवि शरयपाद की काव्य धारा विकसित नाथपंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि से में हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कबीरदास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताना इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं मेरी क्लास, मुझे उम्मीद है एक या दो वाली इनके गलत जाए, बाकी इनके सभी क्वेश्चन सही जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों की जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रभुभाव विषयक यह कथन में से किसका है? धीरेन्द्र वर्मा, राहुल कुमार, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अब किसी भी स्टेट से मेरी क्लास देख रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राम कुमार वर्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक पिछाड़ी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम लाल दास, कर्नल टॉड, गौरी शंकर हरिचंद ओझा। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, नागरिक पिछाड़ी सभा से प्रकाशित पृथ्वीरासों के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है? कर्नल टॉड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वर बाहुबली का राज इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य या नाथ साहित्य। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, भारत स्वर बाहुबली राज इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ये किसके लेखक कौन है? लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र कौन है? सूरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा एक नाम है, अब याद रखना। मैंने क्या बताया? जैन साहित्य है जो, उसकी काव्य धारा के ग्रंथ है, ठीक है।
भारतेश्वर, बाहुबली, राज, इनमें से किस जैन साहित्य का विधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य का विधारा का ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? शालिभद्र सूरि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शीलांकित है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बसंत विलास, राउलवेल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद होगा राउलवेल है वो शीलांकित रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसकी रचना रोडा नामक कवि ने की। किसने की? रोडा नामक कवि ने। आपको नाम जरूर याद रखना है। मैंने क्या बताया? शीलांकित रचना कौन सी है? राउलवेल है। इसकी रचना किसने की? रोडा नामक कवि ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम कृत मन्नाष्टक की भाषा है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या राजस्थानी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, रहीम कृत मन्नाष्टक की भाषा क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इसकी जो भाषा है वो है खड़ी बोली, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, कविगंग, रसखानी या दादू दयाल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो रचना है वो किसकी है? रहीम दास की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुचार्य या माधवाचार्य। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो श्रेय जाता है वो जाता है रामानंद को, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले इतिहासकार है? जॉर्ज ग्रेसन, गासा दत्तासी, मिश्र बंधु या राहुल साकेत्यान। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो आपको याद रखना जो इतिहासकार है वो है जॉर्ज क्रिएशन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीति काल को, आधुनिक काल को, आदि काल को या भक्ति काल को। हाँ जी, अगर आपने हिंदी साहित्य की डिटेल क्लास पढ़ी होगी तो इसका आंसर तुरंत दे दोगे। तो मैंने क्या बताया था, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और अगर ये पूछा जाए ये किसने कहा है, तो आपको याद रखना ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मैंने क्या बताया, हिंदी साहित्य के भक्ति स्वर्ण, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया? तो भक्ति काल को कहा गया। और किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, राहुल साकेत्यान, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो दोस्तों आपको याद रखना वो किसने कहा था? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज ग्रेसन या रामचंद्र शुक्ला। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो दोस्तों आपको याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, छायावादी काव्य, राम भक्ति काव्य या सूफी काव्य। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो छायावादी काव्य ये भक्ति काल का नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार वैष्णवों की संख्या है? 9, 11, 10 या 12। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना अलवार वैष्णवों की संख्या है वो 12 थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
जो अलवार थे ये तमिल कवि एवं संत थे। तमिल के क्या थे? तमिल के थे। और ये क्या थे? कवि थे और संत थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछे भी गई है। मैंने क्या बताया? अलवार वैष्णवों की संख्या 12 थी। ये कौन थे? तमिल कवि और संत थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वर शरीर लाल गायन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, समग्र भक्तिकालीन काव्य में कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरे टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद पानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल में मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर शिवकार बनाए रखिए और कमेंट में जरूर बताना आज का आपका स्कोर क्या रहा है। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।